बुलडोजर वहां पहुंचे और दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करके दिखाइए। छोटे मोटे लोगों पर बुलडोजर चलाकर कुछ नहीं होने वाला है। आपका बुलडोजर अब दारुल उलूम देवबंद तक पहुंचना चाहिए और देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदंबा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं यति नरसिंहानंद गिरी, मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं। आज 22 फरवरी 2024 को दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद की आधिकारिक घोषणा अपने एक फतवे के माध्यम से कर दी है। कोई इसका अर्थ समझे या ना समझे, लेकिन महंत दिग्विजयनाथ जी का पोता चेला जो आज महंत दिग्विजयनाथ जी की गद्दी पर आरूढ़ है, उस व्यक्ति को तो इस घोषणा के अर्थ को अच्छी तरह से समझना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हम सभी चाहते हैं कि आप एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बने। मेरा आपसे अनुरोध है, उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं की हत्या का फतवा दिया है। इसका अर्थ यही है, शब्द जाल से भ्रमित ना आप खुद हो और ना ही हिंदुओं को भ्रमित होने दें, क्योंकि आप हिंदुओं की आशाओं के एकमात्र केंद्र बिंदु हैं। अगर आप भी और नेताओं की तरह शब्द जाल से हिंदुओं को भ्रमित करके खुश हो जाएंगे तो यह आपका और सारी कौम का दुर्भाग्य है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपका बुलडोजर अब दारुल उलूम देवबंद तक पहुंचना चाहिए और आतंकवाद के इस वैचारिक केंद्र को, जो पूरी दुनिया को मिटाने के लिए लड़ रहा है और घोषणा जिसने कर दी है 100 करोड़ हिंदुओं के आधिकारिक कत्ल की, हमारी बहन बेटियों की मंडी लगाने की, आपका बुलडोजर वहां पहुंचे और दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करके दिखाइए। छोटे मोटे लोगों पर बुलडोजर चलाकर कुछ नहीं होने वाला है। आज ही आपके बुलडोजर, मेरा अनुरोध है, दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करिए। और मेरा हिंदुओं से अनुरोध है, अगर तुम्हारे ये नेता नहीं कर पाते इस काम को तो हिंदुओं तुम करो, वरना ये तुम्हारी नस्लों को नहीं छोड़ेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, ये पाखंडी बाबा की बात आपने सुना दोस्तों। ये वही पाखंडी बाबा है जो पिछले दिनों की अगर बात किया जाए तो कुछ महीनों पहले योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके खिलाफ में बयान दे रहे थे। अब ये पाखंडी बाबा जो है अपने बयान में 2-4 साधु संतों को, 2-4 पाखंडियों को अपने साथ खड़े करके ये बयान दे रहा है कि जो दारुल उलूम देवबंद है उसको ध्वस्त करने की अपील योगी आदित्यनाथ से ये पाखंडी बाबा कर रहा है। इस पाखंडी बाबा से मैं कहना चाहूँगा, सुनो पाखंडी बाबे, तुमको अगर दारुल उलूम देवबंद का इतिहास पता नहीं है तो थोड़ा पढ़ लो। ये कह रहा है पाखंडी बाबा कि जिहाद का अड्डा है, आतंकवाद का अड्डा है दारुल उलूम देवबंद को, इस प्रकार का वो बता रहा है पाखंडी। पाखंडी सुनो, वो वही दारुल उलूम देवबंद है जहाँ से स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए। मौलाना अबुल कासिम ननोतवी, मुफ्ती महमूद साहब, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, यही वो लोग थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी गर्दनें कटा रहे थे और तुम जो है पाखंड करने में लगे हुए थे। आज तुम उस दारुल उलूम देवबंद को आतंकवाद का अड्डा बता रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें पाखंडी बाबे, तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमको डूब मरना चाहिए। 60 से 65 हजार ऐसे उलमा हैं जिन्होंने देश की कुर्बानी, देश को आज़ाद करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी है, अपने जिस्म की आहुति दी है। वही उलमाए देवबंद थे, वही दारुल उलूम देवबंद है जहाँ से पढ़ के उलमा अंग्रेज़ों से मुकाबला कर रहे थे। और अंग्रेज़ों का फोकस उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये था कि इस उलमा को अलग कर दो, हम कहीं ना कहीं आज़ादी को, हिंदुस्तान पर जो हमारा कब्जा है वो हमसे नहीं छुड़ा पाएगा।
ये उस वक्त का अंग्रेजों का कहना था, लेकिन तुम पाखंडी हो। तुम्हें क्या पता कि ये उलमा ने हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, इंडिया के लिए क्या किया है। यही उलमा है पाखंडी। मैं तुमको फिर से बताना चाहता हूँ, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी गर्दनों को कटवाया था। शामली के मैदान में तुम नहीं लड़ा था पाखंडी, यही उलमा ने लड़ा था। चांदनी चौक और लाल किला में तुमने नहीं लड़ा था अंग्रेजों से, यही उलमाए किराम ने लड़ा था। मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे पाखंडी बाबा के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई दारुल देवबंद पर नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे पाखंडी बाबा के ऊपर होना चाहिए। और ऐसे ऐसे पाखंडी बाबा जो आए दिन हिंदू मुस्लिम जो एकता की मिसाल है भारत, यहाँ ये भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं। इस कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास यह ढोंगी बाबा और ये जो यति नरसिंह आनंद है ये करते हैं। इस पर कार्रवाई होना चाहिए। बाकी मेरे बात से आप लोग कितना सहमत है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।